सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम रिवीजन में दूसरी इकाई का दूसरा पाठ जंगल, जो एक संवादात्मक कहानी है, तो इस कहानी का स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क प्रवाह तालिका कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। तो प्रश्न में आपको पात्र और विशेषताएं पूछी है। तो पहला है पीयूष। इसकी स्वभाव विशेषताएं है अबोध, मासूम और पशु पक्षी प्रेमी। दूसरा है दादी, सुशिक्षित, बच्चों से प्यार करने वाली दादी और समझदार, ये उसकी विशेषताएं हैं। तीसरा पात्र है तविशा। तो तविशा की स्वभाव विशेषताएं हैं घर का ख्याल रखने वाली बहू और बच्चे से प्रेम करने वाली माँ। ये इस तरह से उत्तर लिखना आवश्यक होता है। दूसरा प्रश्न है, उत्तर लिखिए। शैलेश को खबर इन्होंने दी। उत्तर है मांडवी दीदी ने। दूसरा प्रश्न है, पीयूष सोनू को करता था। उत्तर है बहुत प्यार। तीसरा प्रश्न, इसका मन अबोध था। उत्तर पीयूष का। चौथा प्रश्न, सोनू को दुख था। उत्तर अपने माँ बाप के बिछड़ने का। 5 नंबर का प्रश्न है, झाड़ू पोछा करने आई। उत्तर है कमला। 6 नंबर का प्रश्न है, घर बुलाकर सोनू को दिखाया। उत्तर है बच्चों के डॉक्टर को। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके उत्तर आपको इस प्रकार लिखने आवश्यक होते हैं। तो अगला प्रश्न है, पहचानिए रिश्ते। तो इसमें रिश्ते पूछे हैं। तो पहला है, दादी और तविशा का क्या रिश्ता है। तो सास बहू का रिश्ता है। पीयूष और शैलेश का क्या रिश्ता है। तो पुत्र और पिता का रिश्ता है। तविशा और शैलेश का क्या रिश्ता है। तो पत्नी और पति का रिश्ता है। चौथा है, शैलेश और दादी का क्या रिश्ता है। तो पुत्र व माता का रिश्ता है। इस तरह से आपको रिश्ते पहचानिए, इस प्रश्न का उत्तर लिखना आवश्यक होता है। तो अगला प्रश्न है सोमत का, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर, हमारे भारत देश में जानवरों को इसकी उपयोगिता की दृष्टि से पालने की परंपरा है। वह हमारे समाज में एक पारिवारिक सदस्य के रूप में अपना स्थान बनाते हैं या बनाए हुए हैं। इसमें प्रमुख रूप से गाय, भैंस, कुत्ते, तोता, खरगोश इत्यादि। जब हम इनको पालते हैं तो इनके खाने से लेकर सोने की जगह की व्यवस्था करते हैं। इनकी साफ सफाई, इनकी बैठने और सोने के स्थान की सफाई इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। यह हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, जिससे हमारा भावनात्मक लगाव हो जाता है। ये इस तरह का उत्तर लिखना आवश्यक है। तो सोमत का अगला प्रश्न है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, व्यक्ति को अपने स्थिति से भागना नहीं चाहिए, उसे उसका सामना करना चाहिए। स्थिति से भागने से व्यक्ति को अपने मंजिल नहीं मिल पाती है, वह अपनी मंजिल से दूर चला जाता है। फिर दर दर की ठोकरें खाने के अलावा उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता।
वास्तव में जब व्यक्ति अपनी स्थिति से दोस्ती कर लेता है, प्रसन्नता के साथ उसे अपनाता है, उत्साह के साथ चलता है, तो संघर्ष का सफ़र उसका साथ देता है और उसे कठिन से कठिन डगर को पार करने में मदद करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली स्थिति का सामना करना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी वो जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना कर सकेगा और अपने मनचाहे मुकाम पर पहुंच सकेगा। तो सोमत के प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं और फिर आपको 2 प्रश्न दिए हैं स्वाध्याय में, पत्र लेखन और कहानी लेखन। तो ये जो उपयोजित लेखन है इसमें हमने ये देखा था। तो प्रश्न देखो, पत्र लेखन में प्रश्न पूछा गया है, गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। तो प्रशंसा पत्र किस तरह से लिखते हैं हमने देखा है ना। तो ये जो पत्र लेखन है वह आपको घर पर करना है, उसकी प्रैक्टिस आप करो। अगला प्रश्न है कहानी लेखन। तो दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए, उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए। तो प्रश्न दिए हैं अकाल, तालाब, जन सहायता और परिणाम। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको कहानी लेखन करना आवश्यक होता है। तो कहानी लेखन किस तरह से करते हैं, तो आइए देखते हैं कि कहानी किस तरह से लिखते हैं। तो कहानी का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। तो जेठ की भयंकर गर्मी के बाद आषाढ़ के आने के साथ ही गांव के सभी लोग बारिश की प्रतीक्षा करने लगे। बारिश हो तो खेती में बुआई की जाए, पर आषाढ़ सूखा ही निकल गया। आषाढ़ी क्या, श्रावण, भादो, एक एक करके पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, पर आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। आसपास के पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। गांव के कुएं सूखने लगे, चारे के अभाव में पशु मरने लगे। सभी गांव वाले चिंतित थे, परंतु कोई हल नहीं सूझ रहा था। एक दिन स्कूल में भोजन अवकाश के समय 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में अकाल के बारे में चर्चा होने लगी। कक्षा में आदित्य सबसे उत्साही छात्र था। उसने सुझाव दिया, क्यों न गांव में एक तालाब बनाया जाए। पहले तो सभी ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन बाद में गंभीरता से विचार करने लगे। शाम को आदित्य अपने साथियों के साथ चौपाल पहुंचा। वहाँ गांव के अनेक बड़े बूढ़े वहाँ उपस्थित थे। उसने सबके सामने तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी आदित्य की बात सुनकर न केवल हैरान रह गए, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हम 10 विद्यार्थियों के दल ने निश्चय किया है कि स्कूल से आकर तालाब खोदने का काम किया करेंगे। हमें केवल आपकी अनुमति चाहिए। सरपंच ने पंचों के साथ विचार विमर्श किया और उन्हें तालाब बनाने की अनुमति दे दी। शुरू में तो आदित्य का दल ही खुदाई में लगा, लेकिन धीरे धीरे अन्य कक्षाओं के छात्र छात्रा भी इस काम में जुड़ गए। गाँव वालों ने जब बच्चों का उत्साह और उनकी मेहनत के परिणाम को देखा, तो वे भी स्वयं को इस मुहिम में जुड़ने से नहीं रोक सके।
इस जन सहायता का सुखद परिणाम जल्दी ही सामने आया। एक अच्छा बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन्हें बच्चा समझा जाता था वे इतना बड़ा काम कर जाएंगे। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। तालाब को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। छोटे बच्चे उछलने कूदने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी। अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और वर्षा की बूंदों ने लोगों के तन और मन को भिगो दिया। इस बेमौसम बरसात ने सभी को चमत्कृत कर दिया। गांव वालों को ऐसा लगा मानो उनके परिश्रम से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें पुरस्कार दिया है या पुरस्कार दिया हो। तो ये कहानी जो है वह यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इससे सीख क्या मिलती है? तो सीख है, संकल्प और उचित परिश्रम से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको कहानी लेखन करना आवश्यक होता है। तो स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। तो कौन से मुद्दे उन्होंने दिए हैं? तो नाम, स्थान और विशेषताएं। तो देखो, नाम है कर्नाला अभयारण्य, स्थान है कर्नाला। अब इसकी विशेषताएं हैं, तरह तरह के पक्षियों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है ये। दूसरा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये मुंबई में है, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध एवं बाघों की सफारी देखने लायक है। तीसरा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये जिला चंद्रपुर में है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है नागजीरा अभयारण्य, ये जिला भंडारा व गोंदिया में है और ये वन्य जीव एवं पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये नागपुर में है, वन्य जीवों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य दिए हुए हैं, उनके स्थान बताए मैंने आपको और उनकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।